बात करेंगे मृदा की। मृदा क्या है, इसके लिए आपने पहले जो वीडियो देखा है उसमें मृदा का विस्तृत वर्णन मैंने आपको दिया था, मृदा निर्माण का, मृदा निर्माण कैसे होता है। आज हमको देखना है कि मृदा क्या है, मृदा अपरदन क्या है और इसका संरक्षण कैसे होता है। तो इस सबको जानने के लिए आप सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि आपको अगले वीडियो आसानी से प्राप्त होते रहेगा। तो बात करते हैं हम मृदा की। मृदा निर्माण की हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लाखों करोड़ों वर्षों में 2/1/2 मृदा का निर्माण जो होता है उसको कम से कम 1000 वर्ष लग जाते हैं। अब मृदा का निर्माण होता कैसे है, ये सारी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में एक डायग्राम के द्वारा बताई थी। आज हमको जानना है कि मृदा का जो अपरदन होता है, मृदा का जो अपरदन होता है वो कैसे होता है, अर्थात मृदा अपरदन क्या है, मृदा का अपरदन कैसे होता है या किन कारणों से मृदा का अपरदन होता है। अच्छा, मृदा निर्माण में जितनी लंबी प्रक्रिया लगती है, जितना लंबा समय लगता है, उससे कम समय मृदा के अपरदन में लगता है। अर्थात जो मृदा निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं उस मृदा का अपरदन कुछ ही समय में हो जाता है। और उन कुछ समय के लिए हम अगर बात करें तो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मृदा का अपरदन होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले वे कारण जिनकी वजह से मृदा का अपरदन होता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण और मृदा निर्माण या मृदा शासी, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस इकाई से इंपोर्टेंट माने जाते हैं। तो अपन बात करते हैं मृदा का अपरदन क्या है या मृदा अपरदन किन कारणों से होता है। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है मानव के द्वारा। सबसे पहला कारण मानव के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। अब हमारे मन में प्रश्न पैदा होता है कि मानव के द्वारा मृदा का अपरदन कैसे होता है। तो वो होगा आपका, हम जानते हैं कि मनुष्य एक उपभोक्ता है और वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्णतया निर्भर करता है और मनुष्य की अपेक्षाएं, आवश्यकताएं अनंत है और उनको पूरा करने के लिए मानव क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, विनाश करता है। तो पहला कारण इसका है मानव के द्वारा वनों का विनाश। मृदा अपरदन का पहला कारण मानव द्वारा वनों का विनाश। अब सोचने वाली बात है, हम बात कर रहे हैं मृदा अपरदन की और कारण में आया है वनों का विनाश। क्या दोनों का कॉन्टेक्ट है, दोनों का तालमेल है? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे हम जानते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं जंगलों में वे सारे किस पे डिपेंड करते हैं, मृदा पर। अगर मृदा नहीं होगी तो पेड़ पौधे होंगे नहीं, हम जानते हैं। तो हमने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थात मनुष्य ने अपनी अनंत आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या किया, वनों का विनाश कर दिया, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। मैं आपको फिर दोहराता हूं, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, अपरदन का मतलब होता है बहाव, जिसको कहते हैं बहना, रिसना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। अर्थात ये अपरदन का मतलब पहला कारण मानव द्वारा वनों का विनाश। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों का विनाश किया, जिसके कारण मृदा अपरदन ज्यादा होता है। अब कैसे कैसे करा ये हम सब जानते हैं। हमने एक भजन सुन रखा है तौर पर, जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी। उसमें पूरे मनुष्य के जीवन काल से मरण काल तक का जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति वो किस पे डिपेंड लाके छोड़ दी थी, वनों पर। तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस प्रकार वनों का विनाश किया, जैसे जैसे वन कटते गए वैसे वैसे मृदा का अपरदन होता रहा। अर्थात पेड़ों की जड़ों को जकड़कर रखने का काम मृदा करती है और जब पेड़ कट जाते हैं तो मृदा बह जाती है। अब मृदा अपरदन भी 3 तरीके से होता है, हम जानते हैं, पहले बात कर चुके अपन। कौन कौन से तरीके से, हवा, पानी और मानव, ये 3 कारण जो होते हैं अपरदन के होते हैं। यानी 3 तरीके से, 3 प्रकार से मृदा का अपरदन होता है। तो पहला कारण तो हो गया हमारा मानव के द्वारा क्या हो गया, मृदा का अपरदन। अब बात करते हैं दूसरे कारण की।
वो है अत्यधिक पशु चराई। अत्यधिक पशु चराई के कारण मृदा का अपरदन होता है। अब ये कैसे होता है ये भी हम जानते हैं, क्योंकि हम सब कृषक हैं अधिकतर, और हम जानते हैं कि हरित क्रांति के द्वारा जो कृषि क्षेत्र में प्रोग्रेस हुई है उसमें पशुपालन और मत्स्य पालन भी शामिल था। तो पशुपालन ज्यादा होने लगा, पशुपालन से अत्यधिक पशु चराई होने लगी और उसके कारण भी मृदा का निर्माण होने लगा। अब वो कैसे होने लगा देखिए, जो घास छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको जब पशु चर लेते हैं या उनको आहार के रूप में खा लेते हैं तो उनकी जड़ों में जो मिट्टी जकड़ी होती है वो शून्य हो जाती है, ढीली हो जाती है। और जैसे ही तीन कारक होते हैं हवा, पानी और मानव, इनका प्रभाव पड़ता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, यानी मृदा अपरदन हो जाती है। किसके कारण? अत्यधिक पशु चारण के कारण। अगला हुआ है आदिवासियों द्वारा जूनिंग कृषि करने के द्वारा। अभी एक क्वेश्चन था 9th में, फिर हो सकता है, ध्यान देंगे आप। आदिवासियों द्वारा जूनिंग कृषि, अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा प्रश्न हो गया कि झूमी कृषि क्या है। झूम, इसका एक नाम और है स्थानांतर कृषि। इसको कहते हैं स्थान बदल बदल कर खेती करना। आदिवासी जो होते हैं एक जगह स्थिर नहीं होती है, वो वनों में घूमते फिरते हैं और वो एक ही फसल पैदा करते हैं, अर्थात जंगलों को काटकर, पेड़ पौधों को काटकर खेत बनाकर खेती करते हैं और वो एक खेती प्राप्त करके बिना सिंचाई के और खरीफ फसल लेके वो अगली जगह चले जाते हैं। तो जिस जगह पे उन्होंने पेड़ पौधे काटे और खेत बनाए वहां मृदा शून्य हो गई और इन तीन कारणों के द्वारा वो कहां चली गई? अपरदन हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दे गई। ये हो गए आपके तीन कारण। अब अगला कारण जो होता है मृदा अपरदन का, वो होता है पवन अपरदन। हम जानते हैं हवा जो होती है, तेज आंधियां या तूफान के रूप में आती है, पवन वायु, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे मृदा शून्य हो जाएगी, उनकी जड़ें ढीली हो जाएगी, मृदा ढीली हो जाएगी। तो तेज हवा के कारण भी मृदा अपरदन होगा, एक स्थान से हवा में उड़कर मृदा दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, अर्थात बहाव रिसाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अपरदन। किसके कारण? पवन के द्वारा, यानी वायु के द्वारा। अगला इसका कारण है अवैज्ञानिक तरीके से कृषि। ये 5 जो इसके कारण हैं, ये 5 कारण के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे और 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। अब यहाँ सोचने वाली बात, विचार करने वाली बात है, और वो ये है कि कृषि सब लोग करते हैं। अब वैज्ञानिक कृषि और अवैज्ञानिक कृषि दो प्रकार की कृषि होती है। अवैज्ञानिक कृषि यानी प्राचीन तरीके से चली आ रही कृषि, उसी परंपरा से फसलों को उगाना, काटना, बोना सब करना। और वैज्ञानिक कृषि यानी वैज्ञानिक तरीके से करना, नए नए कीटनाशक, नए बीज, सिंचाई इत्यादि, इन तमाम बातों से वैज्ञानिक कृषि होती है। तो अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करने पर भी मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, या बार बार उस कृषि क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल होने से भी मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण उस मृदा का भी क्या हो जाता है? अपरदन होता है। और किसके द्वारा होगा? हवा, पानी और मानव के द्वारा। तेज हवा के कारण मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, पानी जब गिरता है तो मृदा को बहा के ले जाता है और मनुष्य अपने हाथों से अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए मृदा का अपरदन करता है। तो बच्चों, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण बताइए, हमारा प्रश्न ये है। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु, जल या मानव के द्वारा जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अब मृदा अपरदन के कारण तो ये 5 कारण हैं, ठीक है। ये 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।